और एक बात तो बताओ, ये जो तुम रोज इरहा को स्कूल छोड़ने जाती हो, किससे मिलती? शाजिर से? बकवास कर रही हो तुम? होती कौन हो मुझसे इस सवाल करने वाली? इस घर की एक अहम फर्द। अच्छा, जी। सबसे ज्यादा बातें तो वो शायला बना रही थी। बार बार समीन को सौतीली माँ होने का ताना दे रही थी। मुझे तो गयूर साहब पे हैरत है। मतलब उनमें अपनी बहू पर इतना मान था और अब भरोसा ही नहीं रहा। अम्मा, अगर वो बच्ची ना मिली और इजरान भाई ने समीन को तुम तो चुप ही रहो, हमेशा नेगेटिव बात ही करना। मैं गलत क्या कह रही हूँ नीली? अम्मा ने खुद ही तो बोला है कि सब उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये शाइला जो है ना, इसको तो रहने दे, एक नंबर की ड्रामेबाज है। इरहा से कोई प्यार व्यार है नहीं, हर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने में सबसे आगे है। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। इरहा रिश्ते में उसकी भतीजी लगती है। तुम तो रहने ही दो नीली। तुमने कभी भी मेरी बात का यकीन किया है? हालांकि मेरी बातें कितनी दफा सच साबित हुई है। अम्मा, क्या आपको पता है सब फसाद की जड़ कौन है? उष्णा जी। समीन आपी इरहा को स्कूल छोड़ के यहाँ क्यों आई थी? इसका पीछा करने के लिए। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि मैं अब आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो थोड़ा हौसले से सुनिएगा, ठीक है? दरअसल समीन आपी को शक था कि जहाँ काम कर रही है वो जगह ठीक नहीं है, इसीलिए वो इरहा को स्कूल से छोड़कर यहाँ आई थी इसकी जासूसी करने के लिए। और वो सिर्फ यहाँ तक नहीं आई थी, वो इसका पीछा करते करते ऑफिस तक गई इसके। फिर सब ठीक था ना ऑफिस में? बज़ाहिर तो उन्हें सब ठीक लगा, लेकिन इसका बॉस कोई अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए समीन आपी इसका पीछा करने के लिए गई थी और ये सब तमाशा हो गया। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्रोकोडाइल टीयर्स। ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? यही कि तुम्हें इरा के खो जाने का कितना रंज है? अरे तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा मक्कार निकली।
कितनी सफाकी से तुमने इरा को किडनैप करवाया। बताओ बताओ, इरा कहाँ है? बोलो, कहाँ है वो? बोलो। आप ठीक है? आपका क्या बकवास कर रहे हैं? भाई भाई जाके देखे, भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्या क्या हुआ उसे? इरा के खोने की उन्होंने इतनी टेंशन ले ली कि बेचारी अपनी तबीयत खराब करके बैठी। और इन्हें देखे, जो मां होने के दावे करती है वो किस तरह यहाँ खड़ी। चाहे ना भाई, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। आज सब घर वालों के सामने तुम्हारी असलियत आ ही गई। सबको अंदाजा हो गया कि तुम्हारी मोहब्बत महज एक दिखावा है। अब तुम अल्लाह से दुआ मांगो कि इरा सुबह तक मिल जाए, वरना तुम्हारी तलाक तो पक्की है। और एक बात तो बताओ, ये जो तुम रोज इरा को स्कूल छोड़ने जाती हो, किससे मिलती? शाजिर से? बकवास कर रही हो तुम? होती कौन है मुझसे इस सवाल करने वाली? इस घर की एक अहम फर्द। अच्छा, जी। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन भाभी और अंकल ने हमेशा हमेशा के लिए मुझे यहाँ रोक लिया। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। हमेशा से यहाँ रुकने से तुम्हारा स्टेटस नहीं बदल जाएगा। रहोगी तुम एक मेहमान ही। मेहमान? बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा स्टेटस तो अभी भी कमजोर ही है। पता है, तुम कल सुबह का इंतजार करो। कल सुबह का इंतजार तो मुझे भी है, जब इदरान तुम्हें यहां से धक्के मार के निकालेगा। कुछ फहमी है दिल और दिमाग से निकाल दो। इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? खुद पर और खुद से ज्यादा इदरान की मोहब्बत पर। वाकई देख लें। देखेंगे। देखेंगे। ये टूटा हुआ दिल है बचा